मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल विवियन और अरेन को देखते हैं। उनका न्यू बोर्न बेबी जिसका नाम जेकरी होता है, वो दोनों काफी डरे हुए थे और घर के सारे मिरर तोड़ रहे थे। विवियन जेकरी को पालने में लिटाकर बाहर कुछ लेने चली जाती है। अब हम एक बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पालने के पास से निकलता है और जेकरी के गाल पर एक हल्का सा कट लगा देता है। हम एरन को देखते हैं जो लास्ट मिरर तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर से एक विच बाहर आती है और उसे मार डालती है। वहीं विवियन जेकरी के पास आती है तो वो उसे मरा पाती है और उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि कुछ दिनों पहले ही वो खत्म हुआ हो। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है, रेचल और जॉन, जिनका एक न्यू बोर्न बेबी इलाई होता है। वो दोनों बेबी के साथ न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वो लोग अपना सामान रखने लगते हैं कि तभी उनके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर बॉक्स था जो कि रेचल की मॉम ने भेजा था, जिसमें बच्ची के खिलौने होते हैं जो कि रेचल की बहन के थे। रेचल की बहन को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब रेचल ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसकी बेबी के लिए उसकी मदर ने ये सामान भेजा था। इस पर जॉन कहता है कि जो विवियन के साथ हुआ वो एक हादसा था। उस बॉक्स के अंदर एक किताब भी थी जिसमें हिब्रू भाषा में कुछ लाइन्स लिखी हुई थी। एक पिक्चर भी बनी होती है और पिक्चर के साथ एक धुन भी लिखी हुई होती है। रेचल को हिब्रू भाषा तो नहीं आती, लेकिन जॉन को थोड़ी बहुत हिब्रू भाषा आती थी। वो बताता है कि किताब के अंदर लाइन्स है वो एक तरह का ललबाय है और एक तरह की धुन भी बनी हुई थी। रेचल उसे गुनगुनाने की कोशिश भी करती है, फिर वो बुक को बंद कर देती है। कुछ महीने ऐसे ही नॉर्मल जाती है, लेकिन इलाई रात को सोता नहीं था, जिसके कारण वो दोनों काफी परेशान रहने लगे। वो इससे बहुत थक चुके थे क्योंकि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। वो दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर इलाई का ध्यान रख रहे थे। वहीं रेचल का एक रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है, वहीं जॉन एक आर्टिस्ट होता है और आज अपने एग्जीबिशन के लिए चला जाता है और रेचल अकेली ही इलाई का ध्यान रखती है। वो उसे लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोता नहीं, इसलिए वो बेड शीट निकालती है जिसमें वही किताब मिलती है जिसमें ललबाई लिखी हुई थी, जिसको वो गुनगुनाने लग जाती है। इलाई उस धुन को सुनकर आराम से सो जाता है। हम अब घर एक मिरर पर क्रैक आते हुए देखते हैं। रात को जॉन घर पर आता है। रेचल कहती है उसने इलाई को आराम से सुला दिया। वो दोनों रात को सो जाते हैं और बेबी मॉनिटर वहाँ पर रखा हुआ था, जिसमें हम एक विच को देखते हैं जो इलाई के पालने के पास आती है। रेचल ये देख तुरंत इलाई के कमरे में जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। वो बेबी मॉनिटर को चेक करती है, जहाँ उसे लगता है शायद ये खराब हो गया होगा, तो वह उसे कचरे में फेंक देती है। जब वो बाहर आती है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो चेक करने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो मिरर में खुद को देखती है, वही विच उसके ऊपर नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उस क्रैक मिरर पर और भी ज्यादा क्रैक आने लगती है। अगले दिन जॉन शावर ले रहा होता है कि तभी रेचल उसके पास आती है, लेकिन जॉन को उसमें वही विच दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है और पुश करता है और इस चीज से रेचल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब वो मार्केट जाती है न्यू बेबी मॉनिटर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे अपने आप अंधेरा दिखने लगता है। वही विच उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो घर आती है, वहाँ भी हलचल होने लगती है। वो विच मिरर के अंदर से रेचल और इलाई के ऊपर नजर रख रहा था और मिरर पर हल्का क्रैक भी बढ़ते जा रहे थे। अब रेचल को इलाई के कमरे में रोने की आवाज आती है, लेकिन वो तो उसके साथ था। वो परेशान होकर चेक करने जाती है तो पालने में कोई बच्चा रो रहा था। जब वो कपड़े को हटाती है तो वहाँ एक टॉय होता है। वो यहाँ की हलचल से डर जाती है और यहाँ के सारे डोर अपने आप हिल रहे थे। वो घर से बाहर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर बैठ जाती है। जॉन जब घर पर आता है तो रेचल बताती है शायद घर के अंदर कोई है। वो चेक करने जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसका तोता पिंजरे से बाहर आकर उड़ने लगता है और गलती से जॉन उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। वो तोता उसके साथ 11 साल की उम्र से उसके साथ था। वो बहुत दुखी होता है। तब रेचल उसे संभालती है। इसके बाद वो बोलती है शायद वो पागल हो रही है अपनी बहन की तरह। फिर जॉन कहता है तुम पागल नहीं हुई हो, तुम्हारी बहन तो पूरी पागल हो गई थी। उसने अपने बच्चे को सब को कई हफ्तों तक ढक कर रखा था। वो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बताती है उसको डायन जैसी लेडी दिखाई देती है और वो मुझे डराने की कोशिश करती है। जब जॉन उसे एक किताब लाकर दिखाता है जिसमें एक लेडी बनी हुई थी, फिर वो पूछता है क्या यही वो लेडी है। वो हाँ कर देती है क्योंकि उसने भी वो लेडी को देखा था। वो दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को दोनों संभालते हैं। फिर रात जॉन को इलाई के बाहर से रोने की आवाज आती है, बल्कि वो उनके साथ ही सोया हुआ था। वो नींद में उसे चुप कराने जाता है, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है जहाँ उस डस्टबिन में वो किताब फेंकी थी और इलाई के रोने की आवाज उसी में आ रही थी। वो उस किताब को उठा लेता है। वो उसे लेकर वापस घर चला आता है। तब रेचल जागती है, जिसके
उसके पास इलाई भी था। वो अचानक गायब हो जाता है। उसे चादर के नीचे एक इलाई के रोने की आवाज आती है, जिसे वो ढूंढने लगती है, जहाँ उसे मरा हुआ इलाई मिलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो रियल में ठीक था, जिस पर उसकी जान में जान आती है। अब अगले दिन जॉन इलाई को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेंचल को कहीं जरूरी काम से जाना था। अब जॉन जाता है सिनोकोस में, जहाँ जाकर वो अपने ब्रीस्ट से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेंचल को मेंटल असाइलम में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी बहन विवियन एडमिट थी। जॉन रवई के पास जाता है और सारी बात बता देता है जो फेस कर रहा था। तो रवई बताती है विवियन भी उसके पास ये पूछती हुई आई थी। वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताती है। वहीं विवियन रेचल को ये सब बताती है और उससे पूछती है क्या तुम ललवाई गई है। उस पर वो हाँ बोल देती है। अब वो उसे उस किताब के बारे में बताती है। उसने अपना सारा सामान एक स्टोर रूम में खुद ही लॉक किया था, ताकि वो किसी को ना मिले। अब रवई और विवियन उस किताब के बारे में बताने लगते हैं। अब हमारे सामने एक ललवाई की कहानी आती है। गॉड ने जब क्रिएशन के समय एडम और ईव को बनाया था, यह हम सबको पता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईव से पहले उन्होंने ललवाई को बनाया था, जो काफी सुंदर थी और एडम के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एडम ने उसके लिए एक सॉन्ग बनाया, जिसे सुनकर वो कहीं से भी उसके पास आ जाती, और वो उसका स्पेशल सॉन्ग था। लीलन एक स्ट्रॉन्ग औरत थी और एडम के साथ रहने से वो मना कर देती है, और इस गलती से गॉड ने गार्ड और एवन से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण वो जंगलों में घूमने लगी और वुल्फ के साथ रहने लगी। एक दिमाग बच्चे को जन्म देती है, जो आधे ह्यूमन और आधे वुल्फ होते हैं। एडम के लिए इव और आई को जन्म दिया, और ललित ह्यूमन के बच्चों को देखकर उसे जलन हुई, इसलिए उसने बच्चे चुराना शुरू कर दिया, और वो इसके बाद कई सालों से बच्चों को चुराने लगी। एडम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गॉड से प्रे की, और गॉड ने उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया, यानी कि ललित को। ललवाई सॉन्ग आया है ललित से। यह सॉन्ग बच्चों से ललित को दूर रखता है। मदर अपने बच्चों को ललवाई गाकर ललित से बचा कर रखती है, लेकिन ललित ने यहाँ पर एक चाल चल दी। उसने एडम के स्पेशल सॉन्ग बनाया, जो उसे मिक्स करके एक ऐसा सॉन्ग बनाया जो उसे याद करने का काम करे, और इसी तरह ये अब भी इंसानी बच्चों को उठाने में कामयाब हो जाती है जब कोई भी उस सॉन्ग को सिंग करता है, यानी कि ललवाई को। विवियन कहती है वो हेल्प कर सकती है, बस उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। इधर जॉन रवई से मदद मांगता है। इस पर वो कहती है ये तो सिर्फ कहानियां है, रियल नहीं। वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए जॉन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब वो घर आता है तो देखता है बाथरूम में सारे नल चालू थे और पानी बह रहा था। इलाई को बेडरूम में छोड़कर नल बंद करने चला जाता है, तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। इधर इलाई अकेला था और उसके पास ललित के बच्चे आते हैं, जिनको ललिम कहा जाता है। अब वो इलाई के सामने एक कांच का गिलास तोड़ देते हैं, जिससे उसे किसी भी वक्त कट लग सकता था। वहीं दूसरी तरफ जॉन बाथरूम में था, उसे ललित की झलक दिखाई देती है। इधर इलाई कांच के पास जाने ही वाला था, इतने में रेचल वहाँ आ जाती है और इलाई को उठा लेती है, और वो अपने साथ विवियन को भी लेके आती है। जॉन उससे पूछता है कि वो उसे अपने साथ क्यों लेके आई। फिर रेचल बताती है वो हमारी मदद कर सकती है, लेकिन जॉन को यह चीज ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उसे पागल समझता है। विवियन कहती है उसके बच्चे को ललित ने क्लेम कर लिया था और उसके हस्बैंड को भी मार डाला। पहले उन्होंने इलाई को बचाना होगा। सबसे पहले इलाई पर हमेशा नजर रखनी होगी और घर के सारे मिरर रखना होगा। जब भी वो उसे दिखे तो वहाँ से भाग जाए, मतलब कि रिफ्लेक्शन की मदद से वो कभी भी घर के अंदर आ सकती है। अब जॉन के पास एक कॉल आता है, जो कि एक आदमी का था, जो ये बोलता है उसके पास एक बुक है, उसे रवई ने बताया है तुम्हें हेल्प की जरूरत है। वो अपने पास जॉन को बुलाता है। इधर विवियन और रेचल इलाई का ध्यान रखते हैं। उसको ऐसा लगता है वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इस पर विवियन समझाती है यह सब ललित ने उसके दिमाग में बहम डाला है, ताकि वो आसानी से उसके बच्चे को ले जा सके। इधर जॉन एड्रेस ढूंढ कर वहाँ पहुँच जाता है, तो वो उसे किताब को चेक करके ये बताता है इसमें लिखी हुई ललवाई किसी ने सिंग करी होगी, जिस पर वो हाँ बोलता है उसकी वाइफ ने करी है। अब वो बताता है तुम्हारा बच्चा ललित की नजर में है, सबसे पहले तुम्हें बच्चे को ललित से बचाना होगा। ये बच्चे को सीधा क्लेम नहीं करती, बल्कि उसकी अभी डोर भी ओपन नहीं हुए हैं इस दुनिया के लिए। इसमें 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप कि ललवाई सिंग करना, और दूसरा स्टेप कि घर में किसी की डेथ होना। ये दोनों भी हो चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है, वो है इलाई का एक बूंद खून बहना। जैसे ही ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, तब ललित उसे क्लेम कर लेगी। यानी शुरुआत में उसे बच्चे को स्क्रैच लगा था, वहाँ उसका खून बह गया था। ये उसके बच्चे ललिम करते हैं। अब रवई उसको कुछ कैंडल और एक प्रे लिख कर देता है और कहता
है इस प्रे को अपनी पूरी मन श्रद्धा से करनी होगी, क्योंकि ललित काफी स्ट्रॉन्ग है पर प्रेयर से ज्यादा नहीं। वो घर की तरफ निकल जाता है पर वो बुक रवैया अपने पास रख लेता है। इधर हम ललित को देखते हैं जो इलाई के पास आ रहे थे पर हल्का सा कट लगाने के लिए। तभी रेचल वहाँ जाग जाती है और इलाई को अपने गोद में ले लेती है। तभी उसके पास बेबियन आती है और कहती है वो आराम कर ले और तब तक वो इलाई को संभाल लेगी। लेकिन हमको यहाँ बेबियन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मिरर के पर्दे को हटा देती है और वो एक सुई लेकर आती है और इलाई के हाथ में घुसा देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर वो ललबाई को सिंग करने लगती है। रेचल ये देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है उसका बेटा ललित की दुनिया में है, वो उसे वापस लाना चाहती है। जब ललित आएगी तो उसका बेटा वापस मिल जाएगा। और अब उसने ही वो किताब सामान के साथ रेचल के पास भेजी थी। जब इलाई पैदा हुआ था वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। अब रेचल को अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर अटैक करती है। इन दोनों की हाथापाई के बीच ललित इलाई को लेकर चली जाती है। विवेल उसके साथ जाती है और रेचल को भी वो अपने साथ खींच लेती है। इधर जॉन घर पर आ रहा होता है तो उस पर ललित अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। वो घर आकर मिरर देखता है तो उसमें उसे रेचल दिखाई देती है। तभी वो गायब हो जाती है। वो उस कैंडल को जला कर मिरर में देखने लगता है। इधर रेचल पर ललिम अटैक करती है, लेकिन वो उनसे बच कर भागती है। विवियन उसके पास आती है और कहती है वो इलाई को बुलाए पूरी आस्था के साथ, ऐसे ही उसे ढूंढ पाएंगे। रेचल अब इलाई का नाम लेती है। तब उसे इलाई की आवाज आने लगती है जिसका वो पीछा करती है। इधर ललित जॉन पर अटैक करने आती है। वो कैंडल को बुझा देती है, लेकिन वो प्रे पढ़ने लगता है अपनी पूरी फेथ आस्था के साथ। वो कैंडल वापस जगमगा उठती है। वो ललित वहाँ से चली जाती है। अब इधर रेचल इलाई को ढूंढ रही होती है। वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ उसे इलाई मिल जाता है। तभी ललित वहाँ आ जाती है और उस पर अटैक करके इलाई को ले लेती है। तभी विवियन वहाँ आ जाती है और ललित पर अटैक करके इलाई को रेचल को खुद दे देती है और वहाँ से भागने को बोलती है और खुद ललित को रोकने के लिए रुक जाती है, लेकिन ललित उसे अपनी खतरनाक ललबाई सुनाकर उसे मार डालती है। अब रेचल एक हॉल में से भाग रही होती है जहाँ उसे बहुत सारे मिरर दिखाई देते हैं। उसके जरिए ललित बच्चों पर नजर रखती है, लेकिन वो मिरर ढूंढने लगती है, जिससे बचने के लिए रेचल भागती है। जॉन की प्रेयर की आवाज उसे रास्ता दिखा रही थी। वो अपने घर के मिरर टूटने से पहले उसको पार कर लेती है। अब ललित उस पर अटैक करने आती है। वो मिरर से बाहर आने लगती है, लेकिन जॉन प्रे कर रहा था, जिसे रेचल भी दोहराने लगती है। अब वो दोनों मिलकर उसे इस दुनिया से आने से रोक देते हैं। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था, उसको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। बीबीएल ने इलाई को जेकरी से बदल दिया था। जब रेचल बच्चे को चेक करती है तो यह जेकरी का था। उसका असली बच्चा अभी भी ललित की दुनिया में था। इससे रेचल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हम मूवी के एंड में देखते हैं कि जॉन रेवई असिस्टेंट से वो बुक चुरा लेता है और रेचल के पास चला आता है, जो कुछ करने की तैयारी में थे। इलाई को वापस लाने के लिए उस दुनिया में जाने वाले थे। अब उनका सामना सिर्फ ललित से नहीं होगा, बल्कि विवियन जो एक विच है और इलाई उसके पास है। अब यह बहुत ही सीरियस और भयानक होने वाली है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।